सबसे पहले छवि गलगोटिया की नहीं खराब हो रही है, छवि खराब हो रही है भारत की। एक गलती और सारी करी कराई मेहनत जीरो। ये गलती नहीं, ये अपराध है, इसको क्षमा नहीं कर सकते आप। एआई इनोवेशन को लेकर पहुंचे हैं, और कौन सा इनोवेशन, जो चाइना का चोरी इनोवेशन है। उस सुनील गलगोटिया से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आज मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप किस तरीके का शिक्षण व्यवस्था वहाँ दे रहे हैं? क्या ये शिक्षण संस्थान है या कोई बार या क्लब है? कोई फ्रेशर्स पार्टी का वीडियो आ रहा है और इतना मतलब डिस्कस्टिंग वीडियो होता है वो, कि आप नहीं देख सकते हो। एक तो कॉलेज की बदनामी हुई और दूसरी चीज़ वो जो स्टूडेंट्स है वो कॉलेज पे कैसे भरोसा करे। ये जो भी हुआ है ये सिर्फ एक कॉलेज की इमेज को डिस्ट्रॉय नहीं किया, ये ग्लोबली लेवल पे अपने देश के इमेज को भी डिस्ट्रॉय किया है। ऑब्वियस सी बात, इतना पैसा आप ले रहे हैं तो क्या ही एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? आपने जिस तरीके से इस देश को बदनाम किया है इस हरकत से ना, आपको शर्म आनी चाहिए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। वजह है रोबोडॉग का, और जो एआई समिट हो रहा है भारत मंडपम में, और क्या कुछ वजह है, खुद हमारे सहयोगी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव सर है। राजीव सर, आप इन चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी काफ़ी चर्चा में है, माहौल बना हुआ है, कहा जा रहा है कि फ्रॉड यूनिवर्सिटी घोषित कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। आपकी प्रतिक्रिया? एक गलती और सारी करी कराई मेहनत जीरो। ये ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास इंस्टीट्यूट है, बहुत नामी इंस्टीट्यूट है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं और बहुत सारे बच्चे बहुत पैसा देकर यहाँ पर पढ़ते हैं। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो एआई समिट में अपना स्टॉल लिया था, उसमें उसने एक चाइनीज़ रोबोडॉग को दिखाया, और उस चाइनीज़ को रोबोडॉग को एक्सप्रेस करने के लिए क्या चीज़ें हैं उसको उन्होंने अपना ओन किया। साथ ही उन्होंने एक ड्रोन भी दिखाया जो कि थर्माकोल का बना हुआ था। लेकिन इस पूरी कहानी के पहले मैं गलगोटिया के बारे में कुछ और बताना चाहूँगा। जो सोशल मीडिया बता रहा है, मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग पेपर की कटिंग, एक फ्री प्रेस जर्नल है उसकी एक कटिंग आई कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने एरिया से करीब 35 कुत्तों को निकालकर पीछे का जो एरिया जंगल जैसा है वहाँ उन्होंने फेंकवा दिया, और ऐसे अभी क्लेम किया गया कि वो कुत्ते मरे। और कर्मा ने अब ऐसा किया कि कुत्ते तो दूसरा जीवन पा गए होंगे, लेकिन गलगोटिया अपना वो सम्मान वापस पा पाएगी वो मुश्किल है। अब बात इसमें करते हैं उस लेडी की जिसने अब लिंक्डइन में अपने प्रोफाइल के सामने लिख दिया है ओपन टू वर्क। उनका नाम है नेहा सिंह। वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे लंबे वक्त से काम करती थी, और उन्हें एग्जैक्टली जो मुझे जानकारी है, उन्हें टास्क दिया गया था कि उन्हें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोडॉग के बारे में ब्रीफ करना है। उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, उन्हें ये टास्क दिया गया था, और उन्हें कहा गया था कि रोबोटिक्स डिपार्टमेंट ने बनाया है। जो जानकारियां अलग अलग जगहों से आ रही हैं, मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग यही बात कह रहे हैं, एंड विद इन द फ्रेटर्निटी, विद इन द फैकल्टी अगर ऐसी बातें कह रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा था जो उस लेडी इस वक्त, स्केपगोट एक वर्ड शब्द होता है, स्केपगोट कैसे बनाया जाता है, शायद नेहा सिंह के साथ वही हो गया। उन्होंने ओपन टू वर्क लिख दिया है। उन्होंने दरअसल टीवी चैनलों को आकर ये बताने की कोशिश की। सरप्राइजिंगली उन्होंने अपने लिए एक बहुत बेहतरीन साड़ी खरीदी। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने अपना उस दिन ख़ास अपने लिए इस एड्रेस के लिए उन्होंने अपना गेटअप चेंज करवाया, सब कुछ अपने को बेहतर करवाया, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि उन्हें ऐसा कुछ करना है। इसमें गलतियाँ 2-3 जगहों पर हुई हैं, जिसमें मैं यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी रखकर हट जाऊँगा क्योंकि मेरे सहयोगी भी हैं। अगर यहाँ पर जापान की यूनिवर्सिटी कोई होती जिसने किया होता, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है जो मैंने देखा है। वो बाकायदा सर झुकाकर माफ़ी मांगते, पूरी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट वो रिज़ाइन करते और किसी और के लिए रास्ता छोड़ते, इन्वेस्टिगेशन में बाधा नहीं बनते। गलगोटिया ने तो माफ़ी मांगी नहीं, मैनेजमेंट ने नहीं, मैनेजमेंट ने नहीं, सब नहीं आए हैं सामने, कुछ एक लोग सामने आए हैं। इस लेडी को स्केपगोट बना दिया गया है। यहाँ पर सबको सामने आना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि यहाँ पर गलतियाँ किस किस की हैं वो समझिए। एक सबसे बड़ी गलती गलगोटिया यूनिवर्सिटी की है, जिसने ये जानते हुए कि ये डॉग उन्होंने कहीं से मंगाया है, उसको एआई में प्रेजेंट किया। अब आयोजकों की गलती यहाँ पर ये है कि उन्होंने अब इसे भारत की एक यूनिवर्सिटी का नाम, जो अब चाइना खिल्ली उड़ा रहा है, देश विदेश खिल्ली उड़ा रहे हैं, भारत की यूनिवर्सिटी फॉर द टाइम बीइंग एक
एक एग्जाम्पल के तौर पर गलगोटिया को लिया जा रहा है। अच्छा, इंडियन यूनिवर्सिटी है वही जिसने झूठा रोबोटिक डॉग दिखाया था, सबकी जो स्टेक थी, जो इज्जत थी, वो दांव पर आ गई है। एक आखिरी सवाल सर आपसे कि उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी जाके अपना भविष्य बड़े स्तर पर देखना चाहते हैं? अब उन लोगों को कुछ सलाह? सब लोग जिम्मेदार नहीं, ये बात सही है। उन बच्चों को ये मानना चाहिए कि एक दौर है जो बहुत ख़राब है, लेकिन एक नैतिकता का तकाजा था कि जिस लेडी ने ये काम किया उसने खुद नहीं किया होगा। ये बहुत बड़ी बात है। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट आ रहे हैं, अलग अलग जगह देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं। क्या उसके लिए एक लेडी को जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखती है उसको सुबह बता दिया होगा तुम्हें जाके ब्रीफ कर देना है? नहीं, ये बहुत पहले से प्रोसेस चला होगा। अच्छा, हमारा वहाँ स्टॉल है, हमें ये करना है, वो करना। एवरीबडी इज इन्वॉल्व। गलगोटिया का मैनेजमेंट जानता था वो क्या करने जा रहा है। हालांकि अब मौका आया है, वो बैक ट्रैक कर रहे हैं और उन्होंने एक स्केपगोट तलाश लिया है जो नेहा सिंह है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ राजीव जी मैं आपको बताऊं कि गैर जिम्मेदाराना बयान एक यूनिवर्सिटी की तरफ से, जब कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव खुद दिल्ली में, प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग जिस कार्यक्रम की कर रहे थे, और उस कार्यक्रम में देश की एक यूनिवर्सिटी इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है और कहती है कि ये हमारा इनोवेशन जो हुआ, वो कहते हैं ना लीपापोती किस तरीके से की गई इस पूरे मामले में गलगोटिया की तरफ से, यानी कि सुनील गलगोटिया उस भारत मंडपम में मौजूद थे। आप अगर सीसीटीवी फुटेज पुलिस चाहे, सबसे पहले तो एज अ स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट रहता या और बीइंग अ जर्नलिस्ट भी मैं कहूं तो यूजीसी को तत्काल प्रभाव से इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देना चाहिए। किस तरीके से माँ बाप, एज अ फादर, अगर मैं अपने बच्चे को किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं तो इसलिए ही पढ़ाने तो भेजूंगा कि दिस इज द यूनिवर्सिटी और इनका एक नाम है। नाम मतलब कि इन द सेंस कि इस यूनिवर्सिटी के बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट। सर, विकास को रोकता हूं। दर्शकों, आप लोग कुछ मत कीजिए, आप चाइनीज हैंडल पर जाइए। जो एक्स पर चाइनीज, वैसे तो चाइना एक्स को उतना प्रमोट नहीं करता, लेकिन वहां जाकर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। जो छीछा लेदर की गई है भारत की शिक्षा पद्धति की इस एक गलती के चलते, इसके लिए तो नाक रगड़ के भी माफी मांगी जाए तो कम है, क्योंकि भारत ने जो स्ट्रक्चर एजुकेशन का खड़ा किया वो सिर्फ इंसिडेंट ने कि चोरी कर रहे हैं, किसी दूसरे की मेहनत को आगे दिखा रहे हैं। उन्होंने तबाह कर दिया हमारे पढ़ने वाले बच्चों को, उनकी मेहनत को, और ये बड़े लंबे समय तक दाग रहेगा, आसानी से नहीं छूटेगा। ये दाग अच्छे नहीं होते। मतलब हैरान करने वाली बात है कि जिस हमारे देश के एजुकेशन व्यवस्था को लेकर विदेशों में उदाहरण दिए जाते थे कि या दिस इज द, और सरकार ने स्वयं खुद न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, सारी चीज़ें की, और लीपापोती किस तरीके से आप देखिए कि मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया और प्रेस रिलीज में क्या कहा जा रहा है कि नेहा सिंह वॉज ओनली द रिस्पॉन्सिबल। और बयान देखिए, दो तरीके के बयान, 2 घंटे में 2 अलग अलग प्रेस रिलीज आती है और उन दोनों प्रेस रिलीज में सिंह ने भी बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमारी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बातों को गलत तरीके से नहीं। वो जो बयान दे रही है हर जगह, वो बयान देखिए, अब जब आप कोई गलती कर ले तो हर इंसान भी गलती के बाद माफी मांगता है, लेकिन ये गलती नहीं, ये अपराध है। इसको क्षमा नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपकी एक गलती ने आपके दशकों का, मतलब भारत ने जो एक नाम कमाया था उस नाम को आपने मिट्टी में मिला दिया। और ऐसे अपराधियों को तो इंस्टीट्यूशन चलाने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मैम है, इनसे जानेंगे। मैम, आप क्या सोच रहे हैं इस मामले को लेकर जो गलगोटिया ने किया और जो भारत में का जो बाहर विदेशों में किरकिरी हो रही है? जी सद्दाम, देखिए, मैं इस पूरे कार्यक्रम को एक ग्लोबल स्तर का कार्यक्रम ये है ही ऑब्वियसली, और क्योंकि प्रधानमंत्री एक हमेशा बात करते हैं साल 2047 से विकसित भारत की बात करते हैं, और विकसित भारत से जुड़ा ये एक उद्देश्य है जो आगे चलकर ये सच्चाई में तब्दील होगा, और जिसमें प्रधानमंत्री बार बार यही कह रहे हैं कि विकसित भारत में एआई का बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन जब एक ग्लोबल लेवल पे एक ये छवि जा रही है कि भारत की एक यूनिवर्सिटी, सिर्फ गलगोटिया की बात नहीं हो रही है, उसके आगे जोड़ा जा रहा है कि इंडिया की एक यूनिवर्सिटी या भारत की एक यूनिवर्सिटी, तो समझिए कि सबसे पहले छवि गलगोटिया की नहीं खराब हो रही है, छवि खराब हो रही है भारत की। जब ये घटना होती है तो इससे सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने शर्मिंदगी महसूस की,
और एक बार को तो मुझे ये लगा कि शायद हम भारत की छवि को कहीं ना कहीं सुरक्षित करने के लिए हम शायद इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि हम में से बहुत सारे मीडिया पर्सन्स ऐसे हैं, ऐसे संस्थान हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि कोई भी भारत की छवि पर, भारत की साख पर कोई बट्टा नहीं लगाने देना चाहता है। और गलगोटिया को खूब अच्छे तरीके से उसकी धुलाई होनी चाहिए, जो हो रही है ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि आप टीवी चैनल्स पर भी ये देखेंगे। लेकिन जिस तरह से बार बार जो नेहा सिंह जो प्रोफेसर हैं वो लगातार अपने बयान बदलती रही, उनका जो एक लेटेस्ट बयान आया कि आपका 6 मेरा 9 हो सकता है, इस पर भी उनकी जमकर ट्रोलिंग हो रही है। तो ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समझिए कि वो वहाँ पर एआई इनोवेशन को लेकर पहुँचे हैं, और कौन सा इनोवेशन, जो चाइना का चोरी इनोवेशन है। आप कहते हैं कि हमें तो पता था कि ये चाइना का है, हमने तो लेबल भी नहीं हटाया। आपको शर्म नहीं है ऐसा बोलते हुए? आपको नहीं लगता कि यहाँ पर सब अपने इनोवेशन को लेकर पहुँचे हुए हैं और आप वहाँ पर ये कहते हैं बड़ी बेशर्मी के साथ कि हमें पता था कि ये चाइना का है, हमने इसका लेबल भी नहीं हटाया है। और इसके साथ ही जब ये सोशल मीडिया पर इसकी ट्रोलिंग शुरू हो गई है, तो जब मीडिया गलगोटिया यूनिवर्सिटी पहुंच रही है तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद इसका मजाक बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो नहीं पता कि एनोराइन क्या है, एरोइन क्या है, जो एरोइन नाम से उसकी ब्रांडिंग की गई है, माफ़ कीजिएगा ओरियन है, हाँ। तो कहते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। फिर बाद में बोलते हैं अरे हम तो इसको कुत्ता बोलते हैं, ये तो 2-3 लाख रुपए में आ जाता है, तो वो हमारी यूनिवर्सिटी ने इसको खरीद लिया है। समझिए कि स्टूडेंट्स को भी आप अपने भविष्य की चिंता होने लगी है कि जब वहाँ से वो पास आउट होकर निकलेंगे तो कोई कंपनी उनको नौकरी देगी या नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, आपका प्रचार, हम जिस भी हाईवे पर निकल जाएँ, हम जहाँ पर भी निकल जाएँ, गली गली में, सड़कों पर, हाईवेज पर आपके प्रचार, आपके एडवर्टीजमेंट नजर आते हैं। आपको शर्म नहीं आई इस तरह की हरकतें करते हुए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो इतनी पुरानी है वो अपना एक एआई पर बीते कई सालों से काम चल रहा है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना एक इनोवेशन नहीं ला पाई? वो एक इंटरनेशनल लेवल के राष्ट्रीय कार्यक्रम में, जो एक भारत का कार्यक्रम है, उसमें आप एक चोरी का इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, चोरी का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आई? यहाँ तक कि आपको ये भी बता दूं कि जो भारत मंडपम में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के, पहली बात तो एक तो चोरी का प्रोजेक्ट भी वहाँ पर लगाया गया, दूसरी बात कि वहाँ पर थर्माकोल और पन्नी और रस्सी से बंधे हुए प्रोजेक्ट भी लगाए गए। यानी कहीं ना कहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भारत की छवि का क्या इतना भी ख्याल नहीं था? सवाल उठ रहा है मैम कि मान लीजिए इतना कुछ होने के बाद भी क्या ऐसे यूनिवर्सिटी को अब मान्यता जो मिला है वो रद्द होना चाहिए, चलाया जाना चाहिए? आप क्या सद्दाम, आप बिलीव कीजिए कि ये सवाल जिस दिन ये मैंने सोशल मीडिया पर ये देखा कि एक चोरी का प्रोजेक्ट भारत मंडपम में, जहाँ पर 100 देशों से ज़्यादा के प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे थे, तमाम इतने बड़े लीडर्स पहुँचे हुए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ पर आए हैं, पीएम ने संबोधित किया है, आप वहाँ पर इस तरह के चोरी के प्रोजेक्ट को लेकर जाते हैं। मुझे तो पहले दिन ये ख्याल आया कि इसकी मान्यता जो है 100% रद्द होगी, लेकिन आप बिलीव कीजिए कि अभी तक भी बड़ी बेशर्मी के साथ यूनिवर्सिटी जो है बयान पे बयान बदल रही है, इसके साथ ही अपना बचाव करने की कोशिश कर रही है। आप याद रखिए, आप एक बहुत बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, आप जिस तरह आप जो भी हरकतें करेंगे वो एक मिसाल पेश करेगी ना सिर्फ दुनिया के संस्थानों के लिए बल्कि आपके छात्रों के लिए भी। जो आपके छात्र यहाँ से निकल के जा रहे हैं वो कहीं पर धोखाधड़ी करेंगे, लोगों के साथ बेईमानी करेंगे, सवाल यही उठेगा कि गलगोटिया से आए हुए लोग हैं। तो देखिए गंभीर सवाल खड़े होते हैं, और मुझे लगता है ऐसी यूनिवर्सिटी जो भारत के साख पर, इंटरनेशनल स्तर पर उनकी साख पर बट्टा लगा रहे हैं, जो उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी की मान्यता 100% रद्द की जानी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। सद्दाम, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप क्या कुछ कहना है? आज जो सवाल उठ रहा है ना बार बार, बेशर्मी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी बेशर्मी क्यों कर रहा है? बेशर्मी से इसका पुराना नाता है, बहुत ही पुराना नाता है बेशर्मी से। आप कुछ मत करिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट का प्रोफाइल खोलिए और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 14 फरवरी बीती है, उस 14 फरवरी के किसी एक वीडियो को उठा के आप देखेंगे ना तो शर्म से आप नजरें नहीं मिला पाएंगे। उस सुनील गलगोटिया से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आज मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप किस तरीके का शिक्षण व्यवस्था वहाँ दे रहे हैं? अगर उस यूनिवर्सिटी मान्यता रद्द होना चाहिए क्या? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आप उस यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएंगे सद्दाम ना, बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और तथ्यों के साथ
बात कह रहा हूं। आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट का सोशल मीडिया प्रोफाइल उठाइए और उस पर एक वीडियो देखिए, आपको दिख जाएगा क्या नंगापन परोस रहे हैं। क्या ये शिक्षण संस्थान है या कोई बार या क्लब है? इस तरीके से स्टूडेंट्स को खुली आज़ादी दे रहे हैं, इसका मतलब आप पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, इस देश के आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। तो ये अधिकार आपको किसने दिया, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये एक बड़ा सवाल है कि एक जो भविष्य लोग देखते हैं, जो छात्र उसमें एडमिशन लेते हैं, वो यही सोचते हैं कि मैं यहाँ से पढ़कर कोई बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब करूँगा। लेकिन कुछ हमारे साथ जंजी है, उससे बात करेंगे। स्वीटी, आप मुझे बताएं कि जो गलगोटिया में हुआ, जो चीज़ें हुई भारत मंडपम में, चीन में इसकी किरकिरी हो रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस इंडिया को हम विश्व गुरु कहते हैं, और जब ये चीज़ें निकल के आती हैं तो उस विश्व गुरु की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, क्योंकि हम एक ऐसा सबमिट कर रहे हैं जहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति आए हैं, ठीक है, और वो ये बोल रहे हैं कि हमें डिजिटली अपने इस जेनजी जनरेशन को और तमाम और लोगों को, टेक के लोगों को, सीईओज़ को इतना बढ़ चढ़ के जब वो लोग हिस्सा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम कितना वीक है, कि हमें वहाँ से चाइना से लेना पड़ रहा है और उसको अपना नाम दे के, अपना टैग दे के वो करना पड़ रहा है। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली जिस तरीके से इसका नाम है उसी तरीके से इनके काम भी हैं, आप देखिए। क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, जब आप देखेंगे ना तो इतनी सारी वीडियोस वायरल होती हैं आए दिन। कोई फ्रेशर्स पार्टी का वीडियो आ रहा है और इतना मतलब डिस्कस्टिंग वीडियो होता है वो कि आप नहीं देख सकते हो। चाहे उनके स्टूडेंट, ठीक है, मैं अभी जितना मेरा रिसर्च है उसके हिसाब से 40 लाख का बीटेक का पैकेज है, वो भी एक साल का। तो आप ये सोचिए, जब इतना पैसा आप ले रहे हैं तो क्या ही एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे जो गलगोटिया में हुआ? अभी आप शायद पढ़ रही होंगी, कॉलेज में होंगी, यहाँ इंटर्नशिप कर रही हैं, आप क्या सोच रहे हैं गलगोटिया के बारे में? उन छात्रों को क्या कहेंगे जो अब एडमिशन लेना चाहेंगे? सर, जो भी ये हुआ, ये इंसिडेंट होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो भी यूथ और कॉलेज के लिए एक गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत चीज़ है, जिससे वो एक तो कॉलेज की बदनामी हुई, और दूसरी चीज़ वो जो स्टूडेंट्स है वो कॉलेज पे कैसे भरोसा करे कि वो उनको सही एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी जो भी हुई। और एक हमारे लिए भी और जो वहाँ पे नए एडमिशन लेंगे उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें, कहीं ना कहीं उन लोगों को ध्यान में रखना होगा कि ऐसे यूनिवर्सिटी से बचना चाहिए। आप क्या कहेंगे जो गलगोटिया में हुआ, गलगोटिया ने जो किया? ये जो भी हुआ है, ये सिर्फ एक कॉलेज की इमेज को डिस्ट्रॉय नहीं किया, ये ग्लोबली लेवल पे अपने देश के इमेज को भी डिस्ट्रॉय किया है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो एग्जीबिशन हो रहा है वो ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। तो ये जो यूनिवर्सिटी ने किया है, अगर वो किया है तो उनको एक यूनिवर्सिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होता है, जिनको कहा जाता है कि वो ऑनेस्टी, ट्रूथफुल के लिए जाने जाते हैं। तो अगर वो ये करे हैं तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और ओपनली मिस्टेक को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि आगे फ्यूचर इनोवेटर्स जो है वो इससे इंस्पायर हो और ऐसी गलती ना करे। और जो स्टूडेंट्स उनके हैं उनके लिए, खासकर उनके लिए रिस्पॉन्सिबल लेना चाहिए यूनिवर्सिटी को। क्या ऐसे यूनिवर्सिटी का मान्यता रद्द होना चाहिए? आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से होनी चाहिए, बट अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उनको एक चांस, अगर यूनिवर्सिटी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मेंटेन करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ले, ओपनली एक्सेप्ट करे मिस्टेक्स, तो मे बी। अदरवाइज़ मेरे को नहीं लगता कि, जैसे अगर हम लोग कॉलेज में भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अगर कोई किसी को कॉपी करते हैं तो हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस टाइप से। पल्लवी हमारे साथ है, आप क्या कहेंगी जो गलगोटिया में हुआ? सद्दाम, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कि ऐसे तो बहुत सारी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ थे, वो क्यों नहीं गए उसमें? आप ही क्यों गए? क्योंकि ये आपकी सोची समझी प्लानिंग थी, और आपने जिस तरीके से इस देश को बदनाम किया है, इस हरकत से ना आपको शर्म आनी चाहिए। अब ये सोचिए कि जो इस बैच में बच्चे होंगे जो पास आउट होके बाहर जाएंगे और उनके मार्कशीट पे लिखा होगा गलगोटिया कॉलेज,
तो सोचिए उनके भविष्य, उनके साथ लोगों से के ऊपर क्या उन बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा। आप मजाक बना के रखे हैं पढ़ाई को। पहले हम ये सोचते थे कि बच्चे बड़े कॉलेज के, बड़े घर के घराने के बच्चे आते हैं और वो ऐसी ऐसी अंड-बंड हरकत करते हैं, लेकिन आज कॉलेज ही वही हरकत कर रहा है, तो अब इस पे हम क्या ही बोलें। लेकिन जो आपने किया है ये बहुत गलत किया है और ये बहुत शर्मनाक है, जो हमारे देश और हमारे मान सम्मान के लिए बहुत बहुत बुरा हुआ। तो वाकई गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है, नेहा सिंह को लेकर भी सवाल किया जा रहा है।